हमारे खाने पीने में, हमारे आहार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो अकेली तो अमृत तुल्य हैं, लेकिन अगर उनको किसी चीज़ के साथ मिला लिया जाता है तो वो टॉक्सिन का काम करती हैं और हमारे शरीर में रोग पैदा करती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ गुण विरुद्ध है, कोई मात्रा विरुद्ध है, कोई काल विरुद्ध है, कोई कर्म विरुद्ध है, कोई संस्कार विरुद्ध है या फिर कोई संयोग विरुद्ध है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये क्या है और इसी को विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो विरुद्ध आहार से बचने के लिए और बहुत से रोगों से बचने के लिए हमें ऐसी चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए। तो नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर प्रतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ किसके साथ नहीं लेनी चाहिए ताकि आप उससे बच सकें और इससे आप कई रोगों से भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें गुण विरुद्ध होती हैं, तो गुण विरुद्ध में आता है फिश एंड मिल्क। इन दोनों को साथ में नहीं लेना चाहिए, ये सफ़ेद कुष्ठ पैदा करती हैं। जैसे संस्कार विरुद्ध आता है कांसे के पात्र में अगर आपने घी रख दिया है और 10 दिनों तक पड़ा है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो खाने योग्य नहीं रहता, इसलिए उसको भी ये संस्कार विरुद्ध हो गया। जैसे मात्रा विरुद्ध, शहद और घी को हम बहुत बार कहते हैं कि सम मात्रा में यानी बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद काल विरुद्ध, जैसे शीत ऋतु में आप कोई शीतल चीज़ या फिर रुक्ष वस्तु ले रहे हैं तो वो काल विरुद्ध हो गया, रात में आप दही खा रहे हैं। उसके बाद आता है कि संयोग विरुद्ध जैसे गुड़ और मूली, इनको साथ में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो एक साथ नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है दूध। देखिए, दूध आप सब जानते हैं, आप सब लोग दूध यूज़ भी करते हैं, पीते हैं, इसके बहुत से फायदे हैं, ये अमृत है। दूध के साथ सबसे पहले तो नमक जो है यूज़ ना करें। उसके बाद दूध के साथ कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स ना लें। सिट्रिक फ्रूट्स यानी जितने भी खट्टे फल हैं वो दूध के साथ इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अगर आप सिट्रिक फ्रूट्स यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे नाश्ते में अगर आप दूध ले रहे हैं और फ्रूट्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से आप कोशिश करें कि कोई सिट्रिक फ्रूट ना हो, कोई खट्टा फल ना हो। एक ही ऐसा फल है खट्टा जो आप यूज़ कर सकते हैं और वो अमृत है, वो है आंवला। आंवला को आप दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा च्यवनप्राश का मेल जो होता है वो दूध के साथ ही होता है, कि ये बिल्कुल अब बहुत अच्छा रहता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो सिर्फ आंवला ही आप एक ऐसी चीज़ है जो दूध के साथ ले सकते हैं, बाकी कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स आप दूध के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आम और दूध का बहुत अच्छा मेल है, मैंगो, लेकिन वो भी मीठा होना चाहिए तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन वो खट्टा है और कच्चा है तो आम का यूज़ भी दूध के साथ बिल्कुल ना करें इस कंडीशन में। उसके बाद आता है दूध के साथ कुछ भी खरबूजा, तरबूज, कटहल हो गया, इन सब चीज़ों का भी दूध के साथ यूज़ वर्जित है। कटहल हो गया, इन सबको दूध के साथ यूज़ ना करें। उसके बाद आता है दही। दही जो है, दही के साथ आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ आप प्याज और लहसुन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उदर रोग यानी पेट की समस्या तो पैदा करेगा ही, साथ में आपके वात पित्त को भी अनबैलेंस कर देगा और आपको बहुत सी बीमारियां, स्किन डिजीजेज जो है उसका भी होने का खतरा रहता है। उसके बाद आता है दही। दही को आप प्याज के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही के साथ दूध, खरबूजा, तरबूज, इन सब चीज़ों को दही के साथ यूज़ नहीं कर सकते। दही को कभी गर्म ना करिए। कुछ भी कोई चीज़ में आप दही डाल रहे हैं तो दही के साथ वो ना यूज़ करें। सबसे अच्छा जो आप कॉम्बिनेशन खाते हैं वो है दही वड़ा। तो अगर आप वड़ा खा रहे हैं तो उड़द की दाल का ना खाएं। दही और उड़द इनका मेल नहीं है। आपने अगर वड़ा खाना है तो अगर आप उड़द की दाल का वड़ा यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको चटनी के साथ खाइए, और दही के साथ आप मूंग की दाल का वड़ा यूज़ कर सकते हैं। दूध और उसका जो कॉम्बिनेशन है और दही और ये है, और इनमें सिर्फ यही चीज़ रहती है कि एसिडिक और अल्कलाइन। दूध जो है वो अल्कलाइन रहता है, और जो सिट्रस फ्रूट्स है जो मैंने कहे हैं कि नहीं लेने चाहिए, तो ये सब एसिडिक है, तो इन दोनों का मेल नहीं है और ये आपके वात पित्त कफ को अनबैलेंस ही करेंगे और बहुत से रोग उत्पन्न करेंगे। इसलिए इनके कॉम्बिनेशंस को विरुद्ध आहार कहा गया है और इनको लेना बिल्कुल मना है। इसके बाद आता है गुड़ और मूली। गुड़ और मूली का सेवन भी एक साथ ना करें।
इसके बाद चावल, राइस अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ सिरके का यूज़ ना करें, ये भी विरुद्ध आहार हैं। इसके बाद आता है शहद और घी। घी और शहद को सम मात्रा में यानी इक्वल क्वांटिटी में यूज़ ना कर वैसे तो शहद और घी को यूज़ इकट्ठा बिल्कुल ना करें, लेकिन फिर भी अगर करना पड़ता है तो शहद और घी की मात्रा ऊपर नीचे होनी चाहिए। किसी चीज़ के साथ, किसी दवाई के साथ, किसी मेडिसिन के साथ आपको कई बार लेनी भी पड़ती है, तो इनकी मात्रा का आप हमेशा ध्यान रखें। घी और शहद को सम मात्रा में यूज़ ना करें। उसके बाद शहद को अगर हम देखा जाए तो शहद जो है वो ऐसे ही ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको शहद को कभी गर्म ना करें। किसी गर्म चीज़ में, जैसे शहद को गर्म पानी के साथ, बिल्कुल उबलते पानी में, इनमें ना डालें, ये भी विरुद्ध आहार ही है। इसके बाद चाय के साथ अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसके साथ खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, तो ये भी विरुद्ध आहार है। चाय के साथ इन चीज़ों का यूज़ ना करें। तो ये सब जो है ये विरुद्ध आहार की सूची है। विरुद्ध आहार, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों को साथ में यूज़ नहीं करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से तो बचे ही रहेंगे, साथ में अपने वात पित्त कफ को भी बैलेंस कर रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो ऐसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।